आपके स्क्रीन पे नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अब एक बार फिर से अपने रीसेंट लोस ब्रीच करने वाले हैं। करीब करीब 36,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट। इंडेक्स बेचा, 1700 कॉन्ट्रैक्ट नए शॉर्ट इन्फ्यूज हुए, 1583 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। लॉन्ग सब्सटेंशियल काटे, याद रखिएगा 23,000 लॉन्ग काटे, हालांकि शॉर्ट भी काटे। और ऑप्शंस के आंकड़ों में आशीष लगभग 7,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है, जो कि इंडिकेट करती है कि रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड 3,70,000 कॉल लेकर लगभग इतनी ही कॉल शॉर्ट कर देना, और पुट लॉन्ग करीब करीब 2,14,000। आशीष, उस शुक्रवार के ब्रेकडाउन के बाद जब आप 20 डेमा के नीचे 543 के नीचे पिछली क्लोज हो गए, सबसे बड़े कॉल राइटर्स अगर आप पिरामिड्स को देखें या फिर स्टैट्स को देखें, इस हफ्ते के लिए प्लेस्ड हैं 19,500 और 600, और एग्जैक्टली इन दोनों के मिड में आता है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर यह ध्यान दीजिएगा 19,500 और 600 पे सबसे बड़े कॉल राइटर, और इन्हीं के ठीक मिड में आता है 19,543, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे कोई पहला पुट राइटर या फिर कोई डिसाइसिव पुट राइटर है तो वो है 19,400 की ट्रेजेक्ट्री में। मेरी अप्रोच क्या रहेगी इसको देखते हुए निफ्टी पे? देखिए आशीष, मैंने क्लियरली डिफाइन कर दिया यहीं पर ही। आई मीन जब तक RS1 यानी निफ्टी का RS1 है 19,504, जिसके वॉलेट होने के बाद शुक्रवार को हमने शॉर्ट ली थी, वो और 20 डेमा 543 जब तक नहीं निकलेगा, इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर मी। और एक और चीज, आज जब ओपनिंग हो, मार्केट कोलैप्स हो, तो एक चीज याद रखिएगा, जो फर्स्ट बेस है 381 339, ये 2 पॉइंट्स हैं आशीष। इन 2 पॉइंट्स पे नजर रखिएगा। निफ्टी पॉसिबली एक कोशिश कर सकता है इन लेवल से पुल बैक देने की, लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो सुनिएगा कि 50543 अगर ये बार बार सेल ऑन राइज में काम करे और बेस 1 ना टिके, तो ये जो बेस 1 की 2 लास्ट डिजिट्स हैं उस पर फोकस कीजिएगा। इट्स 19,248 और 229। ये क्या है? जब आप डेली चार्ट्स पे जाएंगे, ये है एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वीकली चार्ट्स पे दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि अब तक हमने अप्रैल से लेके अब तक कभी वॉलेट नहीं किया है। तो जब ये फर्स्ट लेवल भी अगर बेस का कोलैप्स हो जाए तो अल्टीमेट टारगेट वो होगा। बट अभी फॉर द टाइमिंग RS1 और बेस 1 पे फोकस कीजिए। निफ्टी बैंक शॉर्ट जाने का क्लियर कन्विक्शन दिया था इस इंडेक्स ने आशीष। जैसे ही वो ट्रेजेक्ट्री कोलैप्स हुई, आई मीन 444 की 44,440 की कोलैप्स हो गया। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो शुक्रवार को कमेंट्स हुआ, आप देखिए तो 44,500 पे, 44,600 पे, 44,700 पे अब बहुत बड़े मेगा कॉल राइटर्स हैं। 44,000 का पुट राइटर थोड़ा कन्विक्शन रखता है विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 18 लाख। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए HDFC बैंक इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स इस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कुछ क्रिटिकल एवरेजेस कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के पास है, तो अभी बहुत बड़े नीचे के लेवल की बात नहीं करेंगे। इमीडिएट लेवल किस पे फोकस करें अगर आपके पास शॉर्ट है और शॉर्ट करनी है? पहला रेजिस्टेंस क्या है? पहला रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली वही पॉइंट जिसको हमने शुक्रवार को ब्रीच किया था आशीष। दैट्स एग्जैक्टली 44,440 510। ये कॉल राइटर्स का जोन है और ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। जब तक नहीं निकल रहा है, इट्स अ सेल ऑन राइज। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप 654 यानी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन कर ले। जब हम सेल ऑन राइज करेंगे तो नीचे 2 लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट जिन पे फोकस करना है। पहला 44,000 का पुट राइटर, वहां पे करीब 18 लाख पुट खड़ी है, और दूसरा है आशीष 846,829, दैट इज एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ वीकली चार्ट्स पे भी एक पर्टिकुलर लेवल है, दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो शॉर्ट्स को यहां कवर करने के बारे में सोचेंगे, ये पुल बैक दे सकता है, लेकिन अगर ये वॉलेट हो देन सेकंड बेस आपके टारगेट पे होना चाहिए आशीष।